गौड़िया आचार्य हैं श्री रसिकानंद प्रभु। वृंदावन में जो लोग जाते हैं और जो सप्त देवालय में से श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर, उनके साथ जिनका कुछ परिचय है, वो लोग जानते हैं कि जो श्याम सुंदर मंदिर है वहाँ, वो किसका मंदिर है? वो वहाँ पर जो विग्रह हैं, वो मंदिर जो है कौन वहाँ पर रहता था? वहाँ पर जो विग्रह सेवित तो होते हैं वो कौन से हैं? किस न श्री मधु पंडित जी ने राधा गोपीनाथ, जो राधा श्याम सुंदर मंदिर, इसको किसने स्थापित किया था? नहीं पता, नहीं। श्री श्यामानंद प्रभु जी ने। श्री जीव गोस्वामी जी रहते थे राधा दामोदर मंदिर में। उन्होंने अपने निकट में ही जो है स्थान दिया था श्यामानंद प्रभु जी को। जहां पर श्री श्यामानंद प्रभु जी रहते थे उसी स्थान का ही अभी क्या नाम है? राधा श्याम सुंदर मंदिर। उनको विग्रह, छोटे से विग्रह, उनको वहां पर उस मंदिर में दो विग्रह हैं, एक बड़े विग्रह, एक छोटे विग्रह। जो बड़े वाले विग्रह हैं वो तो बाद में शिला बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी ने स्थापित किए थे, उनके सेवित हैं। किंतु जो छोटे वाले हैं उसमें से कृष्ण का जो विग्रह, वो राधा रानी ने अपने हाथ से श्री श्यामानंद प्रभु जी को दिया था, प्रसन्न होकर के। जो उन्होंने नूपुर उनको मिली थी, वन में नूपुर पहनाई थी, फिर राधा रानी के चरणों में राधा रानी ने उनको जो विग्रह दिया था उसका नाम लाला लाली, वहां पर बोलते हैं राधा कृष्ण के छोटे विग्रह को मंदिर में। तो वो विग्रह वहां पर है, वो स्थान राधा श्याम सुंदर जी का जो स्थान, वहीं पर श्री श्यामानंद प्रभु जी रह करके भजन करते थे। उनकी भजन कुटीर थी, वहीं पर ही फिर मंदिर भी बनाया। तो जो ये श्री श्यामानंद प्रभु जी हैं, इनके ही शिष्य हैं ये श्री रसिकानंद प्रभु जी। आज जिनका शुभ आविर्भाव दिवस है। श्री श्यामानंद प्रभु जी के बहुत प्रधान शिष्य हैं। इनका नाम रसिक मुरारी भी है। कुछ भक्त लोग बोलते हैं रसिक मुरारी, कुछ लोग बोलते हैं रसिकानंद प्रभु। जैसा भी हो, आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि। ये बहुत बड़े राजकुल में आविर्भूत हुए थे। और श्री श्यामानंद प्रभु जी जब प्रचार करने के उद्देश्य से गए थे उड़ीसा में, वहीं पर ही इन्होंने श्री श्यामानंद प्रभु का चरण आश्रय किया था। और बाद में बहुत सारे स्थानों और बड़ी अच्छी तरह से राज पदवी इत्यादि का, राजकुमार होने का, अच्छा स्वरूप होने का, धन संपत्ति का, उन्होंने उसी प्रकार से जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी की कथा सुनते हैं सारी, उस प्रकार से उनके जैसे ही लगभग सारी वस्तुओं से बिल्कुल दूरी बना करके रखते थे। और श्री श्यामानंद प्रभु जी की विशेष कृपा को, विशेष शक्ति को इन्होंने प्राप्त किया था। उनके बहुत एकांतिक भक्त थे और बहुत सारे स्थानों पर इन्होंने प्रचार कार्य भी किया था, बहुत लोगों के ऊपर कृपा की। उड़ीसा में स्थान स्थान पर अभी तक भी मान लो लगभग 400 वर्ष 500 वर्ष बीत गए हैं, अभी तक भी स्थान स्थान पर श्री रसिकानंद प्रभु का बहुत अधिक आदर के साथ में सारे लोग नाम लेते हैं, गर्व अनुभव करते हैं कि ये जो है श्री रसिकानंद प्रभु हमारे यहाँ के एक बहुत बड़े भक्त हैं। उनकी अलग अलग कथाएं भी घर घर में वहां पर होती हैं, लोग सुनते हैं, सुनाते हैं। पुराने लोग नए बच्चों को वही कथाएं सुनाते हैं श्री रसिकानंद प्रभु की। इस प्रकार से ये एक बहुत अच्छे और
प्रसिद्ध, बहुत सारे लोगों का उपकार करने वाले ये एक वैष्णव आचार्य श्री रसिकानंद प्रभु जी। इन्होंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को भी, जो वहाँ उस समय छोटे छोटे स्थानों के राजा होते थे, बहुत सारे राजा लोगों को भी इन्होंने मंत्र दीक्षा इत्यादि प्रदान की थी, शिष्य बनाया था उनको उपदेश दिए थे किस प्रकार से संसार के कार्य निर्वाह करते हुए भी कैसे भगवान का भजन करना चाहिए, मुख्य वस्तु उसी को रखना चाहिए, उन्हीं को केंद्र में रख करके सारे के सारे कार्य करने चाहिए, ये उन्होंने उपदेश किए थे। कुछ कुछ लोग बोलते थे कि इन्होंने केवल बहुत बड़े बड़े लोगों के ऊपर ही क्या किया, कृपा की और उनके साथ ही अपना संबंध रखा, और जो निर्धन लोग थे, जो कुछ कम पढ़े लिखे थे, उनके निकट में ये अधिक नहीं पहुंचते थे उनके निकट नहीं पहुंचते थे। किंतु ये जो वैष्णव आचार्य, ये लोग उस प्रकार की सारी बातें अधिक उस तरह से, इनके अपने हृदय का इस प्रकार का भावना होता नहीं। ये सभी में क्या देखते हैं, जीवात्मा, और सभी को ही भगवान का भजन करने का अधिकार है। जहां जिससे भगवान कृपा करके मिला देते, उन्हीं के ऊपर ही अपनी कृपा को बरसाने लग पड़ते। तो इस प्रकार से ये श्री रसिकानंद प्रभु, इन्होंने श्री श्यामानंद प्रभु जी का जो वास्तविक हृदय की कथाएं, संपत्ति, उसका इन्होंने अच्छी तरह से प्रचार और संरक्षण भी किया। इसीलिए श्री श्यामानंद राधा श्याम सुंदर मंदिर में, वृंदावन में भी अभी तक भी इनके जो सारे आगे भक्त लोग हैं, वो बड़े ही एक बहुत श्रेष्ठ आचार्य के रूप में इनकी महिमा का नित्य प्रति गान करते हैं, इनके चरणों की वंदना करते हैं। ये बड़े एक बड़े वैष्णव आचार्य, इनमें बहुत प्रकार का इन्होंने अपना जो बाहर में ऐश्वर्य, उसको भी प्रकटित किया था। एक व्यक्ति ने ईर्ष्यालु होकर के, ऐसे देखो बड़े बड़े आचार्य हैं, इनके प्रति भी लोगों को ईर्ष्या होती, द्वेष होता। कल भी सुना था श्री रामानुजाचार्य जी को उनके शिष्य लोग ही विष देने के लिए आते हैं। श्रील भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी का भी सुना। अलग अलग हम लोग बात श्रवण करते हैं। इनको भी क्या किया, इनके निकट में एक हाथी को, पागल हाथी को इनको मारने के लिए भेज दिया। और इन्होंने क्या करना, इन्होंने वही हाथी, पागल हाथी इनके सामने जैसे आया, वो आने के साथ साथ अपनी आप ही अपने मस्तक को झुका दिया, सूंड को ऊपर करके इनका उल्टा स्वागत करता है। वो था जंगली हाथी, अत्याचार करने के लिए छोड़ा था, किंतु इनके प्रभाव से वो भी एकदम से कैसे हो गया, शांत होकर के बैठ गया। और फिर इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने वहीं पर ही श्यामानंद प्रभु ने एक इनको मंदिर दिया था गोपी वल्लभपुर में। वहां पर ठाकुर जी हैं श्री राधा गोविंद देव, वो मंदिर इनको दिया था। और इन्होंने वही ठाकुर जी की सेवा में वो उनको लगा दिया हाथी को, कि प्रत्येक दिन क्या करेगा, ठाकुर जी के इनके ऊपर बैठ करके सवारी करेंगे, नगर में भ्रमण करके आएंगे। और जो वैष्णव जन है उनके लिए ये हाथी क्या करेगा, ये पानी कुएं से, सोन से उसकी रस्सी बाल्टी भर देते, लगा देते, और उसी से वो पानी को खींच करके वैष्णवों के स्नान के लिए दूसरे दूसरे जल को भर करके दे देता। इस प्रकार से हाथी को सेवा में लगा दिया। हाथी मिला है। और इन्होंने जो रेमुणा में खीर चोरा गोपीनाथ जी जो हैं, वहीं पर ही विग्रह जो हैं उन्हीं के बीच में, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत से कैसे अदृश्य हुए थे, श्री चैतन्य महाप्रभु इस जगत से कैसे अदृश्य हुए थे। टोटा गोपीनाथ
जी का जो विग्रह है, गोपीनाथ जी के भीतर में गर्भगृह में गए महाप्रभु और फिर बाहर आए ही नहीं। गदाधर पंडित जी ने कहा अभी तो भीतर गए थे, अभी फिर भीतर में भी नहीं है, बाहर आए भी नहीं, मैं तो द्वार पे ही बैठा हूं। तो गोपीनाथ जी को ही उन्होंने क्या कर लिया, आत्मसात कर लिया, उसी के बीच में ही प्रवेश कर गए। उसी प्रकार से ये जो श्री रसिकानंद प्रभु, इन्होंने खीर चोरा गोपीनाथ जी में गर्भगृह में प्रवेश किया और फिर वो जो खीर चोरा गोपीनाथ उन्हीं में ही प्रविष्ट हो गए। इसीलिए उनका शरीर भी किसी को बाहर में दिखाई नहीं दिया कि कहाँ है, उन्हीं में प्रवेश कर गए। उन्हीं के स्मृति के लिए ही वहीं पर ही निकट मंदिर के एकदम सामने ही बिल्कुल पास में प्रांगण में उनका पुष्प समाधि मंदिर, उनके साथ जो जो भक्त लोग आए थे उनका भी वो मंदिर वहीं पर स्थापित है। श्री रसिकानंद प्रभु की जय, उनकी शुभ आविर्भाव तिथि की जय, उनके समस्त आश्रित जनों की जय, उनके चरणों का स्मरण करने वाले समस्त भक्तों की जय।